दारुल हुकूमत श्रीनगर में शोहराए आफाक डल झील के किनारों और दिलकश जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़े एशिया का सबसे बड़ा गुलेलाला बाग आज से सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस बाग को खोलने से वादी में सियाहत का आगाज और बहार की आमद भी हुई है। तकरीबन 3 माह की मेहनत के बाद इस बाग को तैयार करके सयाहों के लिए एलजी के मुशीर बसीर खान ने खोल दिया है। हमने इसको ऑफिशियली ओपन किया है। यहाँ पे 3 तारीख से 3 अप्रैल से यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। आज तो तकरीबन 25% ये ब्लूम में है, तब तक ये फुल ब्लूम में होगा। और ट्यूलिप गार्डन है, ये इसकी कुदरती मनाजिर और इसकी खूबसूरती को और ज्यादा दोबाला कर दे। मौसम की खराबी की वजह से अभी तक 25% ही फूल खिले हैं, लेकिन मौसम में बेहतरी के साथ ये बाग मुकम्मल तौर पर गुलों से खिल उठेगा। बाग के खोलने के बाद ही सैकड़ों सयाह यहाँ आए और लुत्फ उठाते नजर आए। के हिसाब से बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहता है यहाँ पे और पूरा गार्डन बहुत अच्छा बनवा है। उद्घाटन था इसका, मालूम पड़ा हमको यहाँ पे आने के बाद। ये देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे, और फैमिली के लिए भी बहुत बेहतरीन है यहाँ जगह, घूमने के लिए भी अच्छी जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे जो गार्डन है इसमें जो हरियाली है बहुत अच्छा है, एकदम अमेजिंग व्यू है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमको पहली बार ऐसा गार्डन देखने को मिला है, बहुत खूबसूरत है। नहीं कि कश्मीर ज़रूर आए, जो डर है आपके दिल में कश्मीर के लिए वो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आए, घूमें और ट्यूलिप गार्डन ज़रूर देखें। ऐसे मौसम में आए, ऐसे सीज़न में आए कि जहाँ ट्यूलिप गार्डन का मतलब ऐसा आपको नज़ारा मिल सके। बता दें कि गुलेलाला को मजीद 4 चांद लगाने के लिए और वादी की सियाहत की तशहीर के लिए 3 अप्रैल से यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल मुनाकिद होगा। पहले 5 अगस्त की बंदिशें और उसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से वादी कश्मीर करीबन 2 साल तक सयाहों के लिए बंद रही, लेकिन आज यहाँ ट्यूलिप गार्डन को लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिसने लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट लाई है। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्यूलिप गार्डन की तस्वीर ट्विटर पर शाया करके लोगों को यहाँ मदऊ किया है। मीर फरहत, ETV भारत, श्रीनगर।